देखिए राजीव जी, आज आपने शुरू में कहा कि गणेश चतुर्थी पे और जो मोदी जी बात कह गए आज इस पे चर्चा करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यही विषय मेरा सबसे प्रिय विषय है। देखिए, जब हम गजानन की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, हम कहते हैं गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्ब फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। शोक का विनाश करते हैं भगवान गजानन। और ये जो उनका नाम लेके गणेश चतुर्थी का नाम ले रहे हैं, ये केवल देश की जनता को शोक देते हैं, संताप देते हैं। दो तीन पूंजीपतियों को छोड़ के ये केवल संताप देते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि जब विदेश यात्रा पे गए तो अपने मंत्रिमंडल से कहे गए कि सनातन धर्म पे जरा बात कीजिए, जो स्टालिन जी के पुत्र ने कहा है। राजीव जी, मेरी रग रग में सनातन धर्म बहता है। अगर आप सनातन धर्म का अच्छा मूल्य देखना चाहते हैं तो मेरे घर कभी आइए। आप देखिए सनातन धर्म होता क्या है, कैसा होता है। आप भी सनातनी, आप भी उसे महसूस करते होंगे। लेकिन सनातन धर्म में वास्तविकता में जिस प्रकार से खड़गे जी के बेटे ने कहा है और स्टालिन के बेटे ने कहा है, यह बात बिल्कुल सच है कि सनातन धर्म में सुधार की आवश्यकता है। समय के अनुसार दलितों को, पिछड़ों को और सभी वर्गों को समान अधिकार देने की आवश्यकता है। यह बदलता हुआ समय है और जो पुरातन हमारी पद्धतियां थीं और जो हमारी मान्यताएं थीं, उनको बदलने की आवश्यकता है। यह समावेशी रूप उस समय ठीक रहा होगा, लेकिन आज के तारीख में सभी जातियों को, सभी को सभी प्रकार का अधिकार, जैसे बिहार के अंदर यह बात हो रही है कि जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना के अनुसार जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उनका बराबर अधिकार होना चाहिए। किसी का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, छूत अछूत की बात नहीं होनी चाहिए। हर पद पे हर व्यक्ति जो योग्य है, किसी भी जाति का है, और जो विशेष ऐसे लोग हैं जो कि पहले से पीछे छूट गए हैं, उनको आगे लाने की आवश्यकता है, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो ये असल में आप देखिए गजानन का रूप देखिए राजीव जी, जो भगवान गणेश का रूप है, उनके कान बड़े बड़े हैं। कान इसलिए बड़े बड़े हैं कि वो सुनते हैं, वो सुनते हैं, इसलिए बड़े कान भगवान गणेश के बनाए गए। हमारे मोदी जी क्या किसी की बात सुनते हैं? आपने शुरू में यह कहा कि विपक्ष को यह नहीं पता है कि इसका एजेंडा क्या है। अरे विपक्ष को छोड़िए, अमित शाह और मोदी जी को छोड़ के किसी को नहीं पता है, नड्डा जी को भी नहीं पता है इसका एजेंडा क्या है, होना क्या है इसमें। ये तो जैसे प्रशांत टंडन जी बार बार कहते हैं टेस्ट बैलून छोड़ रहे हैं, और टेस्ट बैलून का आज मैंने उदाहरण देखा। मैं अपने क्षेत्र मेरठ गया था, मेरठ के अंदर कम से कम 250 लोगों ने बात की। सब कह रहे हैं जुमलेबाजी कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। इंडिया और भारत हमारे दोनों दो आंखें हैं और हम इनसे विमुक्त नहीं हो सकते। तो जितने भी इनके टेस्ट बैलून हैं वो फेल हो रहे हैं, वो धराशायी हो रहे हैं। तो असल के जो मुद्दे हैं, जो संवाद, जिस प्रकार भगवान श्री गणेश करते थे, संवाद सुनते थे, लोगों का शोक हरते थे। आज देश का जो सबसे बड़ा कष्ट है, जो सबसे बड़ा जिसके निवारण की आवश्यकता है, वो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, और जो हमारे देश की जनता की समस्याएं हैं। अगर भगवान गणेश को मानते हैं मोदी जी या भक्त समूह मानता है, तो जितने भी पैनल के साथी हैं सब इसके भागीदार रहे हैं, सहभागी रहे हैं। तो इसलिए भी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा आपसे भी समझूं कि साल भर की इस यात्रा में कहां पहुंचे हैं राहुल गांधी? देखिए, जो पदयात्रा की बात है राजीव जी, मैं दो घटनाओं को जिसका जिक्र इस चर्चा में आपने किया उसको डिकोड करता हूं। जो गडकरी साहब ने राजस्थान की मीटिंग में कहा, अब उसका अर्थ समझिए, डिकोड कीजिए गहन रूप से। उन्होंने कहा यह मंदिर किसने बनवाया? वसुंधरा राजे ने बनवाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गधे पंजीरी खा रहे हैं और घोड़े जो है वो बेचारे, उनको घास नसीब नहीं है। अब कोरिलेट कीजिए चीजों को। सुमित्रा महाजन जी का, जो कि लोकसभा की जो पीठासीन अधिकारी रही, स्पीकर रही और 6-7 बार इंदौर से इलेक्शन जीती, उनकी भावभंगिमा देखिए आप। ये सब आफ्टर इफेक्ट है पदयात्रा का। अब देखिए त्रिकोण को मिलाइए आप, गडकरी जी, वसुंधरा राजे, उमा भारती, और अब जो इंदौर की ये हमारी स्पीकर महोदया हुई। दूसरी चीज को डिकोड कीजिए।
जो प्रशांत जी ने बात की जी सैम पिट्रोडा से, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। देखिए, अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब यह है जिस चीज की सप्लाई नहीं होती उसकी डिमांड नहीं होती, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता। जब सप्लाई क्रिएट होती है तो डिमांड बढ़ती है। अब देखिए, राहुल गांधी ने पदयात्रा के माध्यम से क्या किया। राहुल गांधी जो यूके गए, जो अमेरिका गए, और अब जब जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, इसका मतलब यह है ही इज क्रिएटिंग डिमांड, हिज ओन डिमांड, बाय क्रिएटिंग सप्लाई ऑफ दिस नेव आइडियाज। जब राहुल गांधी पदयात्रा में चले और जो उन्होंने अपना एक प्रकार का, जो एक नए भारत का, एक नए हिंदुस्तान का, एक 21वीं शताब्दी के हिंदुस्तान का दर्शन दिया, पूरे विश्व को दिया और देश के ग्रामीण क्षेत्रों को दिया कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, क्योंकि उस प्रकार की भावना जो देखने से तरस गई थी 9 साल से देश की जनता और विदेश की जनता, वो सप्लाई हुई, उसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, दो काउंटर नैरेटिव्स हैं। एक तरफ आदमी बोलता है, पूंजीपतियों की मदद करता है, देश की जनता की जो चिंताएं हैं उसके बारे में उसका कोई कंसर्न नहीं है, और एक दूसरा नैरेटिव है जो लोगों की बात को सुनता है, उसका विश्लेषण करता है, उसका विवेचना करता है और उस पर तत्पर कार्यवाही करता है। जैसे कर्नाटका के अंदर जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए उन्होंने इंश्योरेंस का काम कर दिया, महिलाओं के लिए बस में फ्री ट्रेवल कर दिया। इसका मतलब यह है कि न केवल वो सुनते हैं, बल्कि सुनकर जो गरीब और मध्यम वर्ग है उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और ये मैसेज देते हैं कि मेरी अगर सरकार होगी वो पूंजीपतियों की सरकार नहीं होगी, वो गरीबों की और मध्यम वर्ग की सरकार होगी। क्योंकि देखिए, जब तक ये डिस्पैरिटी राजीव जी खत्म नहीं होगी, देश की कोई समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और आज की जो सरकार कर रही है, पूंजीपतियों को अमीर कर रही है, बाकी लोगों को गरीब कर रही है, इससे देश की समस्याएं इतनी बढ़ जाएंगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। जी, मुश्किल, असंभव। लेकिन क्या यहां कुछ संभव होता हुआ दिखाई देता है प्रशांत टंडन जी? हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।